हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए सेशन में, है ना। जहां हम लोग बात करेंगे, आप लोग को सब चीज़ तो दिख रहा है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिजिक्स के बारे में, है ना। फिजिक्स की पढ़ाई कैसे करें। इससे पहले आप लोग के मन में सवाल होगा, है ना, कि सर एक दिन एक आध वीडियो लाएंगे फिर महीनों भर 15 दिन गायब रहते हैं। कुछ चीज़ें चल रही है इसके पीछे, जिसके कारण वीडियो थोड़ी सी डिले हो जाती है। बाकी अभी वीडियो हम लोग की कंटिन्यू हो जाएगी, है ना। कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग को बात करना है, जिसमें हम लोग का है। अब बच्चे लोग के बारे में ये सवाल है, कई बच्चे लोग को अब फिजिक्स से थोड़ा सा हार्ड लगने लगा है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो चैप्टर होता है वो थोड़ा सा इजी लगता है। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाते जाते हैं, एग्ज़ाम दिलाते जाते हैं, चैप्टर धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, तो हम लोग को चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगने लगता है ना। तो बच्चों के मन में सवाल है, चूँकि अब पेपर इस साल बहुत क्लोज होने वाला है ना। फरवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा, 25 फरवरी के बाद सबका पेपर चालू है। तो सवाल यह है कि क्या एक महीने में फिजिक्स की तैयारी हो सकती है ना। वैसे रहने को तो अभी 1.5 महीने का टाइम है, ठीक। अगर अभी जनवरी भर बचा है, फिर फरवरी के 15 दिन, तो 10 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक तो आप लोग का प्रैक्टिकल ही चलेगा, है ना। फिर 26 जनवरी आता है, फिर बसंत पंचमी आएगा, फिर आप लोग का डांस होगा स्कूल वगैरह में, एनुअल फंक्शन जो भी है हम लोग का, ETC। तो उन सब चीज़ों में बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग 15 दिन को हटा करके केवल और केवल क्या कर रहे हैं, एक महीने का हम लोग डाटा पकड़ रहे हैं। तो क्या एक महीने में फिजिक्स की तैयारी हो सकती है? अगर हाँ, तो फिजिक्स की तैयारी कैसे करना है। अगर फिजिक्स की तैयारी करने का ट्रिक भी हमको पता चल गया, तो सिलेबस एवं स्टडी का पैटर्न कैसे बनाना है, कैसे हम लोग को सिलेबस कवर करना है, कैसे हम लोग को स्टडी का पैटर्न बनाना है, दिन में कितने घंटे की पढ़ाई करें इस सब्जेक्ट के लिए, है ना, ताकि हम लोग का फिजिक्स में अच्छा नंबर आए। तो देखो, मैं दो चीज़ें एक साथ आप लोग के सामने रख रहा हूँ। पहली चीज़ है, क्या एक महीने में फिजिक्स की तैयारी हो सकती है। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, एक तो हाँ भी है और एक नहीं भी है, दोनों है। अब ये कैसे है, इसको मैं आपको डिटेलिंग में समझाता हूँ। देखिए, एक महीने में फिजिक्स की तैयारी संभव नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है, अगर स्कूल में जैसे टीचर लोग पढ़ाए हैं और टेस्ट वेस्ट दिलाए होंगे और एग्ज़ाम में सही तरीके से बैठे होंगे, तो कुछ चीज़ें तो आप लोग को पता होंगी। अगर उस चीज़ों के हिसाब से हम लोग देखा जाए, तो हाँ, हम लोग का एक महीने में फिजिक्स की तैयारी हो सकता है। इसके लिए दो शर्तें हैं, है ना। पहली शर्त बताने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं, है ना। क्या एक महीने में फिजिक्स की तैयारी हो सकती है? तो बिल्कुल, एक महीने में फिजिक्स की तैयारी आराम से हो सकती है। आप लोग आंख बंद करके एक महीने में फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 70 में 65, 60 और 55 आराम से ला सकते हैं, अगर आप लोग वैसा स्ट्रेटजी बनाते हैं तब की बात है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या एक महीने में हम लोग के फिजिक्स की तैयारी हो सकती है। तो हाँ, एक महीने में आप लोग की फिजिक्स की तैयारी बिल्कुल हो सकती है। फिजिक्स की तैयारी कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग को तैयारी करना है। सिलेबस और स्टडी का पैटर्न कैसे बनाना है, इसको भी हम लोग बताएंगे, ठीक। दिन में कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, तो ज़्यादा नहीं। अगर एक देखो, पूरा 12वीं का 12th लेवल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल फिजिक्स की। पढ़ाई तो आपको 7-8 घंटे ही करनी है ना। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें, तो दिन में आप 2 से 2.5 घंटा भी पढ़ते हैं, तो आराम से आप लोग फिजिक्स को कवर कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है फिजिक्स। हम लोग उसको कठिन बना के चलते हैं। कठिन है क्या फिजिक्स? नहीं है, है ना। तो हम लोग के लिए कठिन नहीं है। अब इन सब क्वेश्चन को मिटा करके हम लोग देखते हैं क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकता है, किस तरीके से हम लोग फिजिक्स को एक मंथ में ही कवर करते हैं, ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, ठीक। तो देखो, इसके लिए शर्त क्या होना चाहिए भाई। फिजिक्स अगर पढ़ोगे और इसमें शर्त ना आए, तो ऐसी तो हो नहीं सकता, है ना। तो हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या होगा, शर्त हम लोग का बस इतना है कि हम लोग को क्या करना है, एक तो पैटर्न बना के चलना है कि कैसे कैसे पढ़ाई करें, ठीक। तो हम लोग डाल सकते हैं सही रणनीति, सही रणनीति लेकर के हम लोग तैयारी करेंगे। प्लस हम लोग को रोज ईमानदारी से पढ़ाई करना है, रोज ईमानदारी से, ठीक। हाँ, सॉरी सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसको एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं ना। शर्त, हम लोग को जब फिजिक्स कंप्लीट करना है,
उसके लिए शर्त क्या क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो हम लोग का होना चाहिए सही रणनीति, किस तरीके से प्रयास करें, किस तरीके से तैयारी करें, इन सब के बारे में। दूसरी चीज़ हम लोग का होना चाहिए रोज़ ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई, ये तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटा पढ़ लिए, कल 1 घंटा पढ़ लिए, लो ना परसों छोड़ देते हैं सर, नर्सों से पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। रोज़ ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, या तो रोज़ 2 घंटे पढ़ो या 2.5 घंटे पढ़ो, जैसा आप लोग को ठीक लगे। ठीक। तीसरी चीज़, पैटर्न के अनुसार पढ़ना है। ऐसा नहीं अंधा माफिक किसी में भी घुसना है और किसी में भी अंधा माफिक पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं। पैटर्न वाइज पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। ठीक, क्लियर हो गया इतना चीज़। अब हम लोग बात करते हैं क्या 1 महीने में हम लोग का फिजिक्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, तो जवाब है सीधा सा हाँ। 1 महीने में हम लोग आराम से फिजिक्स को क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फिजिक्स का बेसिक नॉलेज है, किस चैप्टर में क्या है, कौन क्या है, छोटा मोटा परिभाषा, तो हम लोग आराम से कवर कर सकते हैं। और आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो मैं सब करवा दूंगा। ठीक, बस मेरा हर वीडियो, कल से जो भी वीडियो जाएगा, हर एक वीडियो को पेपर के आखिरी तक, मतलब जब तक पेपर होता है आप लोग का 20 फरवरी, 25 से उधर है हम लोग, मोटा मोटा 20 तक मैं चलाऊंगा, तो 20 तक आप लोग को सब वीडियो देखना है। ठीक। दूसरी चीज़, तैयारी कैसे करना है ना। तो हम लोग पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पूरे सिलेबस को हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड करके मैं बताता हूँ। पूरे सिलेबस को अपन लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होगा वो होगा हाई वेटेज पार्ट, है ना। पहला जो पार्ट होगा वो होगा हाई वेटेज पार्ट। हाई वेटेज, या हम लोग कह सकते हैं इजी चैप्टर। हाई वेटेज पार्ट या क्या हो, इजी चैप्टर हो। दूसरे में हम लोग कवर करते हैं इसी में मीडियम चैप्टर। ठीक। और तीसरे में हम लोग कवर करते हैं इसमें टफ एंड हार्ड चैप्टर। टफ एंड क्या, हार्ड चैप्टर। समझ गए, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हाई वेटेज, अच्छा हाई वेटेज में क्या होगा, इसमें नंबर पक्का आएगा, जो इसमें पढ़ोगे उसमें नंबर पक्का आएगा। अपने पास टोटल कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर से ज़्यादा तो चैप्टर नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें कटी है, आप लोग पढ़ जाले हो, बहुत कुछ चीज़ें छूटी है, बहुत कुछ चीज़ें नई ऐड नहीं हुई है, नया एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड हुआ है। हम लोग का जो ओल्ड चैप्टर था, ओल्ड चैप्टर से जितने भी हम लोग के टॉपिक थे, कुछ कुछ टॉपिक हम लोग के हट गए। कुछ कुछ क्या, 14 चैप्टर से तो पूरा 14 ही चैप्टर खत्म हो गया। क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पता, पूरा भोकवा जैसा है 14 चैप्टर हम लोग का है ना। तो हमारे पास कितने चैप्टर है देखो, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 1 से लेकर के पूरा मैं 14 तक यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग जमाते जाते हैं। 5वां, 6वां, 7वां, ये हो गया 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 14 चैप्टर है। इजी चैप्टर में हम लोग क्या रखते हैं मालूम, जो हमारे लिए सबसे सरल हो, जिसको पढ़ने में हम लोग को बहुत आसानी हो। 5वां चैप्टर घुसा देते हैं हम लोग इसमें। 5वां चैप्टर क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। 5वां चैप्टर हम लोग घुसा देते हैं चुंबकत्व एवं क्या है, द्रव्य है। सबसे सरल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इन तीनों को पढ़ो, इन तीनों का उदाहरण पढ़ो, कंठस्थ याद रखो, उदाहरण से ही घुसाएगा। ऑब्जेक्टिव, निकल कौन सा पदार्थ है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, या हम लोग को बोल दिया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का निम्न में से उदाहरण है लोहा, निकल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, कुछ भी हम लोग का दे सकता है। क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव यहाँ से। और यहीं से हम लोग का क्वेश्चन घुसाएगा चुंबकत्व एवं द्रव्य से रिलेटेड, या इसी में ध्रुव प्राबल्य, ये सब घुसा देगा हम लोग का। समझ गए, उसके बाद कुछ नहीं है। एच वी थीटा में संबंध पिछले साल वाला सब हट गया है, कुछ ही नहीं है। क्या बचा जिंदगी में, कुछ नहीं। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। 5वां चैप्टर हम लोग का खत्म, क्योंकि इसको मैं इजी में घुसा दिया। अब आते हैं हम लोग कहाँ, 11वें चैप्टर में। 11वां चैप्टर हम लोग का क्या है, सबसे सरल है हम लोग का कौन सा, 11वां चैप्टर, जो है हम लोग का क्या, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये डुअल नेचर वाला है, डुअल नेचर वाला है, समझ गया ना इसको, द्वैत प्रकृति।
हाँ, तरंग की तरह व्यवहार करता है, कण की तरह व्यवहार करता है। ज़्यादा क्वेश्चन क्या है उसमें, आइंस्टीन का दो चार ठो है हम लोग का, है ना, तरंग सिद्धांत, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए, और उसके बाद फिर डी ब्रागली तरंग क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, देहली ऊर्जा क्या है हम लोग का, और उससे रिलेटेड हम लोग का एक दो ठो, नहीं है ज़्यादा, एकदम कम वेटेज है ना, मतलब वेटेज हाई है कम वेटेज नहीं है हम लोग का, उसमें जो क्वेश्चन है वो कम है हम लोग का। ठीक, तो 11वां चैप्टर हो गया। 11वां चैप्टर के बाद हम लोग का 12वां, 13वां, 14 तीनों इसी में आ जाएगा, है ना, मतलब 12वां चैप्टर भी इसी में घुसेगा, 13 चैप्टर भी इसी में घुसेगा, और 14 चैप्टर भी घुसेगा। 12वां चैप्टर हम लोग का क्या है, तो भैया ये तो है परमाणु, जिसमें से 3 नंबर का पक्का आएगा। 13वां चैप्टर क्या है, तो भैया ये है नाभिक, जिसमें से 3 नंबर का हम लोग का पक्का आएगा। दोनों मिला के 6 नंबर का तन तन बनता है। परमाणु में ज़्यादा कुछ नहीं है ना, अणु छोटा छोटा सब चीज़ है। परमाणु डाल्टन का, बोर का, परमाणु मॉडल का व्याख्या, वही सब डिटेल है। नाभिक में तुम लोग जान रहे हो क्या क्या है ना, रेडियो धर्म, एक्टिव, ये सब हम लोग का, रेडियो क्षय, ये सब छोटा छोटा पढ़ना है, अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सरल है। ये हो गया। 14 चैप्टर हम लोग का क्या है, अर्धचालक, अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो हमारे साथ स्कैम हुआ है मानो के चलो, अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी में भाई, अगर मैं इसी चैप्टर का बात करूँ, 14 चैप्टर का अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी को, अगर 100% मैं सिलेबस मानूँ पिछले साल का, तो 10% सिलेबस बचा है। उसके बाद पूरा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से सभी खत्म कर दिया। तुम लोग का क्या बचा, कुछ नहीं बचा। क्या पढ़ोगे, एन प्रकार के और पी प्रकार के, है ना, इसी ट्रांजिस्टर को पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे। उसके बाद हम लोग का सीधा सीधा आ जाएगा ट्रांजिस्टर का, उसमें क्या कहते हैं, डिस्टकारी के रूप में उपयोग, अर्ध तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी। इसके बाद तुम लोग का चैप्टर हो गया खत्म। और क्या है इसमें, तुम लोग का कितना कितना हम लोग का चैप्टर था इसमें, हम लोग का था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम लोग का एलईडी था, हम लोग का सौर सेल था, ये सब हटा दिया, गेट को हटा दिया। और उसके बाद फिर हम लोग का ये पढ़ते थे, जान रहे हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर, सीबी विधा में, सीई विधा में, सीसी विधा में, ऐसे करके बहुत सारा डिटेलिंग था, जिसमें तो मैं तो कहता हूँ 10-12 टॉपिक को पूरा खत्म कर दिया। क्या बचा, कुछ नहीं। बस पढ़ोगे अग्र अभिनति क्या है, पश्च अभिनति क्या है, चालक क्या है, अचालक क्या है, सुचालक क्या है, इसमें अंतर, चालक, अचालक, अर्धचालक, ऐसे करके है अंतर। इन प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर। और क्या बचा इसमें, कुछ नहीं बचा, सबको खत्म कर दिया पूरा। अग्र अभिनति, पश्च अभिनति, बस यही है। और ये पूर्ण तरंग डिस्टकारी, अर्ध तरंग डिस्टकारी, 14 नंबर तुम लोग को ऐसे मिल रहा है, सोचो। तो ये तो हम लोग का हो गया पूरा खत्म भैया। आधा से ज़्यादा उसमें का, आधा मान के चलो, इसमें आ गया। अब इसमें क्वेश्चन आंसर का जो वेटेज है वो कितना बन रहा है, देखो। 5वां जो चैप्टर है, मैं अगर लाल लाल मार्कर से मार्क करूं, इससे हम लोग का, सॉरी ये वाला मार्कर नहीं चल रहा है ना, इससे हम लोग का 4 नंबर मान के चलो, चुंबकत्व एवं द्रव्य से, है ना, मोटा मोटी कहीं से घुमा के घुसा देगा। 11वां चैप्टर जो है, इसमें से भी 4 नंबर मान के चलो आएगा हम लोग का, है ना। अब 12 और 13 मिला के 3-3 नंबर का आएगा, 6 नंबर इसमें मान लो। अर्धचालक में तो 14 नंबर तुम लोग को फिक्स मिल रहा है, ये सॉरी 7 नंबर, माय मिस्टेक, 7 नंबर हम लोग का इसमें क्या हो रहा है, फिक्स मिल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें सब मिला करके टोटल, तो कितना हो गया, 6-4-10, 7-17, 17-3-20, 21 नंबर। तो हम लोग इधर उधर से मोटा मोटा मान के चलते हैं 25 नंबर कहीं से घुसा देगा, है ना, कहीं से भी, क्योंकि वहाँ लास्ट में अभी टफ क्वेश्चन मैं डालूंगा ना, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा तुम लोग का, है ना। अब बचता है मीडियम चैप्टर। मीडियम चैप्टर क्या क्या है, इसको कैसे ज्ञात करें। तो मीडियम चैप्टर जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हार्ड चैप्टर को पहले घुसा देते हैं, जो बचा वो मीडियम चैप्टर है। अब हार्ड चैप्टर में क्या है, तो भैया चैप्टर 7 आएगा। 7वां चैप्टर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, जो है हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट, है ना, एसी अल्टरनेट करंट, हम लोग का प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में जान रहे हो भाई, एलसी है, एलसीआर है, सब चीज़ को पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो कुंडली है हम लोग का, वाटहीन धारा है हम लोग का, उसी में ट्रांसफार्मर के बारे में है, डिटेलिंग ज़्यादा है। उसके बाद तो जा रहे हो धारा का शिखर मान में अंतर, औसत धारा, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। तो क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी बड़ी है ना, तो इसको हम लोग इसी में घुसाते हैं। ये टफ एंड हार्ड चैप्टर है, ठीक। उसके बाद है हम लोग का कौन सा चैप्टर, 9वां चैप्टर। अब 9वां चैप्टर सब लोग को पता है, वेव है पूरा, सॉरी ऑप्टिकल्स है। इसमें पूरा का पूरा 9 चैप्टर में तुम लोग का कितना है, 9 चैप्टर के अंदर ही 5 चैप्टर है। देखे हो ना, 9 चैप्टर के अंदर क्या क्या है। पहला हम लोग का आता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा आएगा हम लोग का समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन,
समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, है ना, रिफ्रैक्शन इन अ प्लेन सरफेस। उसके बाद तीसरा आता है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। उसके बाद आएगा हम लोग का गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, ठीक, रिफ्रैक्शन इन अ क्या सरफेस, कर्व सरफेस, है ना, हम लोग का गोलीय पृष्ठ है हम लोग का। उसके बाद चौथा, मतलब ये 9A है हम लोग का, 9A, 9B, 9C और 9 क्या है, D। अब D में हम लोग का क्या है, प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन या प्रिज्म वाला हम लोग कह सकते हैं। और उसके बाद इसी में ई एक चैप्टर है। अच्छा, ई क्या है हम लोग का, प्रकाशिकी यंत्र, जिसमें हम लोग का सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी ऐसे करके आता है प्रकाशिकी यंत्र। अच्छा, एक चीज़ समझना, मैं ये जो 9वां चैप्टर है इसको हार्ड क्यों बता रहा हूँ, देखो हार्ड नहीं है, इसमें क्या पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन सूत्र पढ़ोगे, परावर्तन सूत्र पढ़ोगे, है ना, यूएफ में संबंध जो प्लस वाला होता है, इधर जाओगे तो माइनस वाला आएगा। उसके बाद तुम लोग का गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन है, जिसमें लेंस सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र, ये सब है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये सब हम लोग का अटैच है। प्रिज्म में जाओगे तो क्या है, एक ठो विचलन कोण ज्ञात करने वाला वही बड़ा है, उसके बाद तो इसमें छोटा है ना, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, छोटी छोटी चीज़ें। प्रकाशिकी यंत्र में 2 ही चैप्टर बड़ा है, एक तो 2 ही क्वेश्चन बड़ा है, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, है ना, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी ऐसे करके। तो इसमें ज़्यादा है। कन्फ्यूजन किस लिए होता है मालूम, सबको एक साथ पढ़ोगे तो इसमें का उसमें, उसमें का उसमें जाता है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, अक्सर 9वां चैप्टर को छोड़ने का प्रयास करते हैं। अब 9वां चैप्टर छोड़ने का प्रयास ये है कि अगर 9वां चैप्टर को इन लोग छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो इतना चैप्टर उन लोग का पूरा गायब। अब उन लोग का जितना भी मेहनत है या तो इसमें लगाएंगे, या तो बचता है वो उस भाग में लगाएंगे। अब हम लोग को पता है कि 9वां चैप्टर का जो वेटेज है वो 14 नंबर का है टोटल, ये अकेला खड़ा 14 नंबर का है। अब इसमें 70 में 14 घटा दोगे तो तुम लोग का कितना मिलेगा, 56 नंबर से तुम लोग तो ला सकते हो आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझे, ठीक, इसलिए आदमी छोड़ता है। अब उसके बाद इसी में आते हैं 10वां चैप्टर, ठीक, 10वां चैप्टर हम लोग का क्या है, तो 10वां चैप्टर हम लोग का तरंग प्रकाशिकी है। 10वां चैप्टर हम लोग का क्या है बच्चा लोगों, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी में जा रहे हो, वेव वगैरह के बारे में पढ़ोगे, जो भी है तरंग हम लोग का, ठीक। तो अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो 7वां चैप्टर जो है ये 4 नंबर से आएगा, प्रत्यावर्ती धारा। 14 नंबर इन दोनों को मिला करके है, 9वां और 10वां चैप्टर मिला के, तो 14 और 4 कितना हो गया, 18 नंबर। तो 18 नंबर का जो हम लोग का है ये हार्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हार्ड के अंतर्गत आएगा, टफ एंड हार्ड चैप्टर। अब जो बचा उसको घुसा दो किसमें, मीडियम चैप्टर में। कई टीचर लोग क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, है ना, इसको उन लोग डाल देते हैं हार्ड में, तो वो हार्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक जो चैप्टर है वो हार्ड नहीं, हार्ड क्यों नहीं है, पहला दूसरा तीसरा को स्टार्टिंग में ही पढ़ोगे, आप लोग का स्कूल चालू होता है तब इसी का क्वेश्चन हो जाता है, इसी का टेस्ट हो जाता है, तो पहला दूसरा तीसरा चैप्टर बहुत सरल हो जाता है। तो पहला चैप्टर जो है हम लोग का स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र, है ना, एवं धारिता जो भी है। दूसरा स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तीसरा चैप्टर क्या है, तो तीसरा चैप्टर है भैया विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, 3 चैप्टर हो गया। अच्छा 7, 9, 10 इसको खत्म कर दो, 10 हो गया और 7 हो गया और 9 हो गया, तो बचा क्या, इतना सब हम लोग का जाएगा। चौथा चैप्टर हम लोग का जाएगा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, गतिमान आवेश व चुंबकत्व। ये भी कठिन नहीं है, पहला दूसरा, पहला का 5 नंबर के अथवा में दूसरे चैप्टर से आता है 5 नंबर का। एक साइड आएगा गॉस प्रमेय, तो एक साइड आएगा हम लोग का क्या, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, ये 5 नंबर का आएगा तो एक साइड हम लोग का क्या आता है, गॉस प्रमेय आएगा, ठीक बोल रहा था। और एक साइड यहाँ से आता है कौन सा वाला, संधारित्र वाला। तो 5 नंबर का यहाँ से घुसाता है और उसके अथवा में 5 नंबर यहाँ से घुसाता है। गॉस के अथवा में संधारित्र रहेगा, या तो संधारित्र बनाओ या गॉस बनाओ, सीधी सी बात है। विद्युत धारा है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, कम चैप्टर है ना। गति 4 नंबर का आएगा, सीधी सी बात खत्म करो। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, तो इसमें भी 5 नंबर का घुसाएगा आगे पीछे करके। अब कैसे घुसाएगा, एक साइड तुम लोग को दे देगा बायो-सेवर्ट के नियम से, है ना, और एक साइड दे देगा हम लोग का क्या, एम्पियर का परिपथी नियम से। तो दोनों में से कोई भी अथवा निकालेगा तो बताने लाना, समझे, ठीक। अब उसके बाद पहला से लेकर के चौथा खत्म। अब आ जाओ छठवां क्वेश्चन। छठवां चैप्टर हम लोग का क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
ये इंडक्शन वाला है ना, म्यूचुअल इंडक्शन, नॉर्मल इंडक्शन, स्वप्रेरणा नॉन प्रेरणा वाला जो है ना, वो वाला चैप्टर से है। अब उसके बाद आता है 8वां, तो ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें रेडियो तरंग, प्रत्यावर्ती धारा तरंग, ये वो दुनिया भर का तरंग है ना, वो सब पढ़ोगे। ठीक है, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव तरंग, हम लोग का अल्ट्रावायलेट तरंग, इंफ्रारेड तरंग है ना, ये सब हम लोग का पढ़ोगे। तो देखो अब यहाँ से कितना आ रहा है, तो लगभग लगभग हम लोग बात करें तो 25 नंबर का वेटेज ये लेके चल रहा है, हाई वेटेज 25 नंबर का है ना, और ये हम लोग का 27 नंबर का लेके चल रहा है। तो अगर हम लोग इन्हीं दोनों को पढ़ें, चैप्टर हाई वेट का चैप्टर, इजी चैप्टर और मीडियम चैप्टर, अगर इन दोनों को मिलाकर पढ़ें तो ये 25 और 27 मिलकर के कितना हो जाएगा, अगर हम लोग जोड़े 25 और 27 को, तो ये हम लोग का होता है 52 नंबर। 52 नंबर का हम लोग का तगड़ा है। कभी सोचे हो एक महीने में 70 में तुम लोग 52 नंबर ला के दिखा दोगे? अगर 70 में तुमको मान लो 25 नंबर भी पेट्रिकल मिलता है, तो 52 और 25 कितना हो गया, ये हो गया 77 नंबर। 77 नंबर ला सकते हो एक महीने में, बिल्कुल ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके लिए, अब सिलेबस का तो मैं तुम लोग को तोड़ बता दिया, सिलेबस कैसे तोड़ना है, 3 भाग में कर दो, इजी चैप्टर, मीडियम चैप्टर, हार्ड चैप्टर, है ना। हाई वेटेज को पहले पढ़ो, हाई वेटेज तुम लोग को दिख गया है, लो वेटेज उसके बाद है, मतलब मीडियम चैप्टर ये सब है, हाई वेटेज नहीं समझ आ रहा है, आँख बंद करके छोड़ दो। और इसमें भी छोड़ना नहीं है, मैं फिक्स बता दूंगा, ये पढ़ो आ जाएगा तुरंत। इसमें तुम लोग का धारा का शिखरमान एक औसत चक्र में शून्य को होता है, इसको पढ़ लो। इसमें से मैं बता दूंगा क्या क्या कैसा कैसा आता है, क्योंकि ये परीक्षा पे चर्चा जो है ना, वहाँ पर मैं क्लियर करूंगा क्या क्या है। और उसके बाद तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी कर दो, खेल खत्म पूरा, हटा दो इसको, मतलब मत पढ़ो, इतना को मत ही पढ़ो, इतना में ही आ जाएगा तुम लोग का, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। एक महीना में तुम लोग पढ़ के, जब तुम लोग 10 महीना में, सॉरी 8 महीना में तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो एक महीना में क्या कर लोगे। तो पूरा सिलेबस कवर करने के बजाय हम लोग कुछ छोड़ देते हैं, कुछ पढ़ते हैं, ताकि हम लोग को एक फिक्स नंबर तो मिले, एक फिक्स नंबर मिले, जिससे हम लोग दाई दादा को अपना थोतना दिखा सके, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये तो हो गया, सिलेबस को हम लोग बांट दिए, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, है ना, ये सब चीज़ हो गया। अब पढ़ाई कैसे करना है घर में, इसकी बात करते हैं। तो दिन में तुम लोग कम से कम 2 से ढाई घंटा इसके लिए दो, तो तुम लोग का आराम से हो जाएगा। कितना देना है दिन में, 2 से ढाई घंटा मात्र, मैं ज़्यादा का मांग नहीं कर रहा हूँ। और उसमें क्या करना है मालूम, तुम लोग 1 घंटा थ्योरी पढ़ो, 1 घंटा क्या पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी हम लोग का 1 घंटा पढ़ो। ठीक, दूसरा, अगले 1 घंटा में हम लोग को क्या करना है भैया लोगों, तो अगले 1 घंटा में हम लोग को डेरिवेशन करना है। कोई भी चीज़ का डेरिवेशन कर दो, या तो हम लोग का जो ये है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब समझ गए ना, जो चित्र बना करके डेरिवेशन करते हैं, उन सब चीज़ों का हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ बस उन सब चीज़ों का हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब करोगे तो तुम लोग का बहुत कुछ चीज़ क्लियर हो जाएगा। डेरिवेशन कर सकते हो, या डायग्राम, वही है डायग्राम। ठीक, डायग्राम और डेरिवेशन 1 घंटा इसको दे दो। तीसरा, हम लोग को मात्र आधा घंटा क्या करना है, रिविजन करना है, क्योंकि मैं इसको पढ़ाया रहूँगा। अभी गुड न्यूज़ है, आप लोग को देना बचा है, मैं इसको पढ़ाया रहूँगा, डेरिवेशन करके बताया रहूँगा। तुम लोग के लिए दूसरी बार पढ़ोगे तो बहुत ईजी जाएगा। पहली बार पढ़ने से ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरी बार पढ़ने से कम टाइम लगता है, उससे फिर और कम पढ़ोगे तो और कम टाइम लगता है। तो आधे घंटे में तुम लोग का रिविजन आराम से हो जाएगा, कोई भी चैप्टर का, कोई भी टॉपिक, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो चीज़ क्लियर है। अब मैं तुम लोग को गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, कैसा कैसा गुड न्यूज़ है इसके बारे में, है ना। चलो गुड न्यूज़ के लिए रेडी हो जाओ, एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ आने वाली है, जो तुम लोग के बीच में मैं घुसा रहा हूँ। तुम लोग के बीच में नहीं घुसा रहा हूँ, बोर्ड के बीच में घुसा रहा हूँ है ना। पहली, कल से 1 जनवरी से लेकर के आप लोग का 14 जनवरी तक रोज एक वीडियो आएगा, रोज एक क्या आएगा, डेली वीडियो आएगा, 12th का फिजिक्स का। इसमें क्या होगा, चैप्टर वाइज मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, और कौन कौन क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट है, कौन 1 नंबर के लायक है, कौन 3 नंबर के लायक है, कौन 5 नंबर के लायक है, कौन 2 नंबर के लायक है। इसको मैं छाड़ दूंगा, केवल उसी को पढ़ना है। तो हर दिन एक एक चैप्टर का आएगा। 1 जनवरी को पहले चैप्टर का आएगा, 2 जनवरी को दूसरे चैप्टर का, 3 जनवरी को तीसरे चैप्टर का, 4 जनवरी को चौथे चैप्टर का। रोज आपको 14 जनवरी तक 14 वीडियो आपको मिलेगा, 14 चैप्टर से, 14 चैप्टर टोटल, है ना। दूसरी चीज, 15 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक इसमें आपको डिटेल वीडियो मिलेगा,
डिटेल वीडियो क्या है, 15 जनवरी से 31 जनवरी में हर चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। डिटेल वीडियो या इसी को हम लोग कह सकते हैं रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास चलेगा जिसमें रोज़ शाम को 6 से लेकर के 8 बजे तक आप लोग मेरे से जुड़ेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल वीडियो पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर से रिलेटेड पूरा रिवीजन करेंगे, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या ख़राब चीज़ें हैं, किसको छोड़ना है, किसको पढ़ना है, उसके बारे में। ठीक, अब उसके बाद 31 जनवरी, जनवरी तो हो गया हम लोग का ख़त्म, अब आ गए भैया फरवरी में। तो फरवरी में जब आओगे तो 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक के बीच में, हो सकता है डेट ऊपर नीचे हो जाए, 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोगों, हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल अटेंड। न्यूमेरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस आप लोग का डाउट, जो भी डाउट होगा मैं लाइव आऊँगा, जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछिए कि सर ये डाउट है, इस चीज़ को क्लियर कीजिए, या आज आप इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो इस चैप्टर को क्लियर कीजिए। लेकिन आप लोग को पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तब तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर डाउट है। मुँह उठा के चले आओगे तो डाउट पता नहीं चलेगा, समझे। तो आप लोग को न्यूमेरिकल मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा और डाउट मिलेगा। न्यूमेरिकल आप लोग को फ्री रहेगा, 300 क्वेश्चन मैं बोला हूँ, 300 क्वेश्चन का PDF बना है। तुम लोग जाते नहीं हो तो मैं क्या करूँ, इसमें डाल देंगे, देख लेना। 10 फरवरी तक हो गया, ठीक। ये आप लोग का डाउट क्लास है, सब चीज़ है, यहाँ से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा 10 फरवरी से। उसके बाद आप लोग को 15 फरवरी को मिलेगा परीक्षा पे चर्चा। ये मिलेगा परीक्षा पे चर्चा, जिसमें हम लोग फिजिक्स का पूरा परीक्षा पे चर्चा करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है उसको। जिस दिन फिजिक्स का पेपर रहेगा उसके एक दिन पहले, या तो एक दिन पहले या रात को, या जो अगला पेपर रहेगा उसके बाद मैं बता दूंगा आप लोग को चलते चलते क्लास के बीच में। उस दिन मैं आऊँगा लाइव 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए, बीच में आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक रहेगा, फिर 2-2.5 घंटे के लिए आऊँगा। उस दिन आप लोग का हर डाउट हर चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे, चाहे कहीं से भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा क्या है, मैं तो पढ़ाऊंगा, चाहे 1 आओ चाहे 10 आओ। तो जितने से जितने ज़्यादा बच्चे लोग तक ये वीडियो पहुँचे उतना अच्छा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है ना। साल का एंड होने वाला है, जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को सभी बच्चों तक फैलाएं, सभी बच्चों को बताएं कि आपके आंसू सर आप लोग का क्लास लेने वाले हैं, फिजिक्स को आपका मजबूत करने वाले हैं। साथ ही साथ 10th का भी क्लास चलेगा, इसको भी याद रखो। 10th का भी झमाझम क्लास चलने वाला है, रिवीजन वाला पूरा सुबह चालू होगा ये। और देखते हैं सुबह का टाइम हम लोग का अभी डिसाइड नहीं किया है, 10th वाले लोग से पूछना पड़ेगा, खाने को कूद देते हैं मेरे को, है ना। तो ये है हम लोग का, ये हो गया आप लोग का गुड न्यूज़ पूरा डिटेलिंग के बारे में कि कैसा कैसा हम लोग का पढ़ाई होगा और इस तरीके से आप लोग को पढ़ाई करना है, ठीक। तो साल का एंड है, हम आपसे लेने चाहेंगे विदा। अब मिलते हैं अगले साल 1 जनवरी को एक नई वीडियो और एक नई चीज़ों की शुरुआत के साथ, ठीक। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर, गुड बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।